नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरसीईटी बुक के लेसन नंबर 13 के बारे में। जी हां, अपने आरसीईटी बुक के लेसन नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अपने 12 लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को देख सकते हो, जिनमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मिलने वाले हैं। और इस सीरीज के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आगामी आरसीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और या फिर जिन विद्यार्थियों ने अभी आरसीईटी के अंदर एडमिशन लिया है, तो उन सभी के लिए जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित इसी प्रकार की जो वीडियोज़ है वो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो आज की इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है, यानी कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम इसमें से कौन सा है। तो ये आपको बताना है नॉर्टन, क्विक हिल, K7 या फिर उपरोक्त सभी है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम की अगर अपने बात करें तो ये सभी के सभी एंटीवायरस प्रोग्राम हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नॉर्टन, क्विक हिल, K7 यानी सभी के सभी क्या है, यानी एंटीवायरस प्रोग्राम है। और ये जो कुछ बाजार में उपलब्ध एंटीवायरस है तो उनके नाम है। अगर अपने बात करें विंडो के साथ में आने वाला जो वेब जो अपना एंटीवायरस प्रोग्राम होता है कौन सा होता है, तो विंडोज डिफेंडर होता है। विंडोज डिफेंडर, विंडो डिफेंडर जो होता है वो यानी विंडो के साथ में आने वाला एक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अभी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी संस्करण सबसे तेज डेटा स्थानांतरित प्रदान करता है, यानी जो नीचे कुछ यूएसबी के संस्करण दे रखे हैं इनमें से सबसे तेज यानी डेटा का जो ट्रांसफ़र है वो कौन सा करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा USB 4.0, यानी USB 4.0 जो है वो सबसे तेज गति से डेटा का ट्रांसफ़र करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है। एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है, तो ये आपको बताना है 4.7 GB है, 8.5 GB है, 700 MB है या फिर 1.44 MB है। तो एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4.7 GB। अगर अपने एक सिंगल लेयर में अगर अपने डीवीडी के अंदर डेटा स्टोर करना है तो 4.7 GB तक हो जाएगा। और अगर अपने डबल लेयर में डेटा को स्टोर करना है तो 8.5 GB तक जो डेटा है इसमें स्टोर किया जा सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है, यानी एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट है जो डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा HDMI, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इंटरफेस, इंटरफेस। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो HDMI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीडी डीवीडी बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीडी डीवीडी बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आई बर्न है, नीरो बर्निंग रोम है, टोस्ट टाइटेनियम है या फिर डिस्क यूटिलिटीज है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरो बर्निंग रोम, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी नीरो बर्निंग रोम। उसके बाद
नेक्स्ट है एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का आस्पेक्ट रेशो क्या है, यानी एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का आस्पेक्ट रेशो क्या है, तो यह आपको बताना है। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो एक यानी प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है उसका आस्पेक्ट रेशियो आपको बताना है क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 60:9, यानी जो रेशियो होता है वो यानी प्रेजेंटेशन का यानी वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का आस्पेक्ट रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार का रेशियो जो होता है इसका रहता है। ठीक है, तो उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, पीडीएफ का, जेपीजी का, एमपी3 का या फिर डॉट टीएक्सटी का। तो यानी प्रिंटिंग के लिए तैयार किए गए आमतौर पर किस फाइल का फॉर्मेट का अपने प्रयोग करते हैं, तो अपने यानी पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं, पीडीएफ। और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है। कौन सा प्रिंटिंग विकल्प है जो आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है, तो कॉलेज है, डुप्लेक्स है, एनअप है या फिर जूम है। तो यानी इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है, कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है, तो ये आपको बताना है। मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट है, स्ट्रिक्ट तथा डेप्लॉय है तो रिमोट कंट्रोल है, बिल्ट इन स्पीकर है या फिर टच स्क्रीन इंटरफेस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्ट्रिक्ट तथा डेप्लॉय है तो रिमोट कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या है, तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को रिस्टोर करने के लिए है, प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए है, प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है या फिर प्रिंटिंग हेड्स को साफ करने के लिए है। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है, कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ाने के लिए है, डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए है या फिर वायरलेस डेटा ट्रांसफर सक्षम करने के लिए है या फिर यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज़ पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, विंडो पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिए और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर से संबंधित इसी तरीके का नॉलेज है वो इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट क्लिक इजेक्ट, यानी अपने विंडो यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए अपने इस कमांड का यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इजेक्ट का अपने यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या है, सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या है, तो डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए है, आगे लिखने के लिए डिस्क को बंद करना है, गति के लिए डिस्क को अनुकूलित करने के लिए है, डिस्क का रंग बदलने के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। प्रोजेक्टर की सुरक्षा के लिए है, ऑडियो आउटपुट बढ़ाने के लिए है, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना है, या फिर कमरे के तापमान को नियंत्रित करने के लिए है। तो प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके, डेटा प्रिंट करके, डेटा स्कैन करके, या टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करके। तो कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यूएसबी का पूर्ण रूप है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएसबी एक केबल जो होती है, एक पोर्ट भी होता है। तो यूएसबी केबल का यूज क्या होता है, अपने मोबाइल और पीसी के बीच अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो अपने किसका यूज करते हैं, यूएसबी केबल का यूज करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? सीडी और डीवीडी में यानी आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें एन टी एफ एस, एफ ए टी 32 और आई एस ओ 9660 और ई एक्स एफ ए टी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एन टी एफ एस, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन टी एफ एस यानी एक फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है सीडी डीवीडी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेजुलेशन के संदर्भ में एक्स जी ए का क्या अर्थ है, यानी एक्स जी ए का अर्थ क्या होता है रेजुलेशन के संदर्भ में, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे है, या एक्स्ट्रा गुड आस्पेक्ट है, जेरक्स ग्राफिक अडेप्टर है, या फिर जेरक्स गामा एडजस्टमेंट है। तो एक्स जी ए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विंडोज़ में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिस्क स्पेस फ्री करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है, यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पर जाना है, या फिर इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना है। तो विंडो में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पर जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? एचडीएमआई का, वीजीए का, यूएसबी का, या फिर ईथरनेट का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीजीए। और वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल ग्राफिक्स एरे। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीजीए केबल में कितने पिंस मिलते हैं, तो वीजीए केबल में कितने पिंस मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 15 पिंस यानी मिलते हैं। वीजीए केबल में टोटल कितने पिंस मिलते हैं, तो 15 पिंस मिलते हैं। और वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल ग्राफिक्स एरे होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या है? यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रिंट प्रीव्यू फीचर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट को सीधे प्रिंट करने के लिए, या प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा, एरर है तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए है, या डॉक्यूमेंट को अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए है। तो प्रिंट प्रीव्यू का यूज क्या होता है, यानी प्रिंट के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है।
कंट्रोल F2। कंट्रोल प्लस F2 होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? कौन सा शब्द है जो सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो डिस्क फॉर्मेटिंग है, डिस्क क्लोनिंग है, डिस्क ऑथरिंग है या फिर डिस्क कंप्रेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिस्क क्लोनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क क्लोनिंग से आप यानी सीडी और डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्टर में की स्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है? प्रोजेक्टर में की स्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है? कलर सेचुरेशन को एडजस्ट करना है, प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करना है, स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है या फिर 3D इफेक्ट को बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएसबी हब का उद्देश्य क्या है? यूएसबी हब का उद्देश्य क्या है? यूएसबी उपकरणों को चार्ज करने के लिए है, उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए है, यूएसबी डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए है या फिर यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए है। तो यूएसबी हब का काम क्या होता है? उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए यूएसबी हब का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है, नोर्टन है। नोर्टन क्या है? नोर्टन क्या है तो ये आपको बताना है। तो नोर्टन क्या होता है? बाजार में उपलब्ध एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नोर्टन हो गया, क्विक हील हो गया, केस्परस्की हो गया, एविरिया हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? बाजार में उपलब्ध कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? स्कैनिंग है, कॉपिंग है, प्रिंटिंग है या फिर फैक्सिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर के साथ जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीडी डीवीडी बर्निंग में बर्न स्पीड का तात्पर्य क्या है? यानी सीडी डीवीडी बर्निंग में बर्न स्पीड का तात्पर्य क्या है, यानी बर्न स्पीड का मतलब क्या होता है? तो ये आपको बताना है। तो बर्न स्पीड का जो मतलब होता है वो होता है डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति, यानी डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति को क्या कहा जाता है? बर्न स्पीड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सीडी का पूर्ण रूप है। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये आपको बताना है। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी की फुल फॉर्म। और इसी प्रकार अगर डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल, डिजिटल वर्सटाइल या फिर वीडियो डिस्क होती है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर वीडियो डिस्क होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है तो सीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। उसके बाद यूएसबी 3.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण गति क्या है? यानी यूएसबी 3.0 की अधिकतम डेटा ट्रांसफर की गति क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 Gbps यानी गीगाबिट पर सेकंड यानी होती है जो यूएसबी 3.0 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सीडी डीवीडी बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है? सीडी डीवीडी बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है? तो ये आपको बताना है। तो लेजर का क्या कार्य होता है? डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेजर का क्या कार्य होता है? डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करने का काम करता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने लेसन नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास
क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और ये जो भी क्लास हैं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके RSCT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।